हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद्वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। अगर हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने अपना इमोशन टॉपिक फिनिश किया है। ठीक है, इमोशन में हमने क्या क्या पढ़ा। इमोशन में हमने सबसे फर्स्ट लाइन जो थी हमने जो कल पढ़ी वो थी कि इमोशन हमारे लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। किसने दी है ये लाइन? ये लाइन दी है रेथस ने। ठीक है, फिर हम आए कि इन कंसेप्ट क्या है, इमोशन का संवेग है क्या। ठीक है, बाय बर्थ हमारे अंदर 3 इमोशन होते हैं, फियर, लव और एंगर, जिसे हमने फॉल से FAL कर निमोनिक से याद किया। ठीक है, फिर आता है हमारा डिफरेंट जो हमारे ये जिन्होंने वर्क किया है इमोशन पर, उनके थॉट्स को हमने पढ़ा कि उन्होंने कितने टाइप के इमोशंस को दिए हैं। जैसे मैकडोगल की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट बताए हैं, जिसमें कि 14 इमोशंस जो हमारे जहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और अगर मैं डेनियल गोलमैन की बात करती हूँ तो उन्होंने बोला है कि जो इमोशंस है वो इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने इन इमोशन को बताया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पॉल एकमैन के बारे में, जिन्होंने कुछ 6 इमोशन हमें दिए हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने इन चीज़ों को इस तरीके से पूरा क्लियर किया। फिर अगर मैं आपको आज का टॉपिक के बारे में बताती हूँ तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है, किस टाइम पे जो लैंग्वेज का जो रोल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्रूशियल पीरियड जो होता है बच्चे का वो कौन सा होता है। ठीक है, किस तरीके से बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो हमारा कॉग्निटिव से रिलेटेड है, और कॉग्निटिव यानी कि माइंड, हमारा माइंड से रिलेटेड है। लैंग्वेज किस माइंड में हमारा मतलब जो हमारा ब्रेन है, हमने पढ़ा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। तो वो चीज़ें क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या लेफ्ट ब्रेन में क्या पाया जाता है, राइट ब्रेन में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो सबसे पहला जो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा क्या कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। जब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे ना कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जब हमने इन सब के बारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उस टाइम पढ़ा था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो भी हमारा किसका, कॉग्निटिव का ही पार्ट होता है। ठीक है, हमारा माइंड से ही रिलेटेड होता है हमारा क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। कॉग्निटिव से हम क्या, मैंने आपको बताया था, हमारा एनालाइज करने की क्षमता जो होती है हमारी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो पावर होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, हम 2 हेमिस्फीयर में ब्रेन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कौन से 2 हेमिस्फीयर हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इससे बताती हूँ, फिर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो दोनों हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये देख लेते हैं। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना उसके अंदर हमारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमारा लॉजिक, हम जिस तरीके से लॉजिकल चीज़ें हम सॉल्व करते हैं ना, लॉजिक लगाकर, जैसे रीजनिंग होती है ना हमारी, जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो वो सब क्या है, वो सब हमारा लेफ्ट ब्रेन में होता है। ठीक है ना, हमारे आइडियाज जो हमें आते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर,
ठीक है। फैक्ट्स जो होते हैं वो सारे, मैथ्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो सब क्या है, वो सारा लॉजिक जो है ना वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में है। ठीक है, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर में यानी कि लेफ्ट ब्रेन में है। ठीक है, और अगर मैं राइट ब्रेन की बात करती हूँ तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो जो राइट ब्रेन होता है ना वो हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। हमारा क्रिएटिविटी जो हमारे क्रिएटिव स्किल्स जो होते हैं ना वो, हमारे इंट्यूशंस जो हमें इंट्यूशंस आते हैं वो, ठीक है, आर्ट या क्रिएशन किसी टाइप के का भी इमेजिनेशन की हम बात कर सकते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा राइट हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ तो ये तो है हमारा, देखो ये तो है हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर जिसको हम कहेंगे लेफ्ट ब्रेन, और ये है हमारा राइट हेमिस्फेयर यानी कि राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन में क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। लेफ्ट ब्रेन में हमारा एनालिसिस, जो भी हमारा लॉजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हमारा लॉजिक, हमारा आइडियाज, हमारे फैक्ट्स, मैथ्स या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आ जाती है हमारी लेफ्ट ब्रेन में। ठीक है, अगर मैं राइट ब्रेन की बात करूं तो क्रिएटिविटी, जितना भी क्रिएटिव वर्क होता है, हमारा इमेजिनेशन, हमारे आइडियाज, हमारा क्रिएशन, ये सारी चीज़, हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट्स की जो स्किल होती हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमेजिनेशन, क्रिएशन, इंट्यूशंस, ये सारे क्या, ये सारे हमारे राइट ब्रेन में होते हैं। तो ये हमारे दो पार्ट होते हैं ब्रेन के, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, दोनों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये पढ़ा कि हमने ब्रेन है क्या। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल विच हेल्प टू कम्युनिकेट विद अदर, एक्सप्रेस फीलिंग, आइडियाज एंड थॉट्स। देखो इसमें क्या, जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज ही नहीं होती, मानो एक जो इंसान है, अब जानवरों के पास अपनी लैंग्वेज नहीं है ना, ऐसे अगर इंसानों के पास भी लैंग्वेज नहीं होती तो वो भी अपने आइडियाज, थॉट, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते बोलकर। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है ना वो एक ऐसा कम्युनिकेटिंग टूल है जिससे कि हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, दूसरों के क्या क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को हम लैंग्वेज के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज किस तरीके से बच्चा डेवलप करता है, चार चीज़ें हैं, और इसी जिस तरीके से जिस पैटर्न में मैं आपको बता रही हूँ उसी पैटर्न से इनका डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना उसकी चार स्किल्स होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। वो चार स्किल्स क्या है जिसके साथ बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से होता है, उसी डायरेक्शन में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देखो इसे हम याद कर सकते हैं किससे, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यही डायरेक्शन में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जब बच्चा बॉर्न होता है तब वो बोल तो पाता नहीं है, तो वो सबसे पहले चीज़ों को सुनता है। ठीक है ना, वो बोल नहीं पाता, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस, लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो वो चीज़ों को सुनता है और अपने सेंसेस के थ्रू उसका आंसर देता है। ठीक है, फिर आता है धीरे धीरे बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, किस तरीके से सीखता है, किन स्टेजेस पे सीखता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये सुनिए, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बच्चा बोलना सीखता है अपने पेरेंट्स को देखकर। ठीक है, फिर वो बोलना सीखता है यानी कि रीडिंग करना सीखता है, यानी कि पढ़ना सीखता है एक तरीके से। ठीक है, पहले बच्चे ने सुनना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा खुद से। ठीक है ना, और फिर लास्ट में जाके बच्चा लिखना सीखता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे, LSRW, यानी कि सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है, समझ आया, सबसे पहले बच्चा लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रम में, यानी कि क्रम पूछा जाता है आपसे, डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में, पैटर्न पूछा जाता है, और इसी पैटर्न को आपको टिक करना है। LSRW, या तो आपको RWSL दे दिया जाएगा या SRWL दे दिया जाएगा, बट सही जो हमारा क्रम है वो LSRW है। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो लिसनिंग
एंड रीडिंग स्किल आर रिसेप्टिव। रिसेप्टिव यानी कि हम जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है ना, उससे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमें बोल रहा है उससे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। या हम कुछ पढ़ रहे हैं तो भी हमें एक नॉलेज गेन हो रही है, हम चीज़ों को गेन करते हैं यहाँ पे, दूसरों की नॉलेज को जो हमें बोलकर बता रहा है, या वो नॉलेज जो हम अपनी किताबों से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल यानी कि जिससे हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, यानी कि हम खुद बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वो हमारे अंदर से निकल के आ रही है, तो वो क्या प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग है तो उससे भी तो हम अपने मन से ही चीजें लिख रहे हैं, तो वो हमारे अंदर से निकल कर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये उत्पादक, यहाँ पे हम इसको कहेंगे, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स हम यहाँ पे कहेंगे। यानी कि जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिसनिंग और हम रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है, तो लिसनिंग और रीडिंग होती है हमारी रिसेप्टिव स्किल्स, और स्पीकिंग और राइटिंग होती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो मैं यहाँ पे आती हूँ, ये क्या कहना चाहता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ। देखो लैंग्वेज बच्चे की बर्थ के बाद शुरू होती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चे के बर्थ के बाद शुरू होता है, यानी कि जब बच्चा बॉर्न हो गया है तब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होती है। और जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तो हम उस टाइम को क्या कहते हैं, जो 0 to 2 ईयर्स या कह सकते हैं हम बर्थ टू 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम कहते हैं क्या, इन्फेंसी, उसी को हम कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है, कुछ ईयर्स दिए हैं जिसमें बच्चा इतनी वोकैबुलरी को लर्न कर लेता है अपने डेली यूज में। बच्चा 1 साल का है, 1 ईयर का, तो वो 3 वर्ड्स, सॉरी जो ये है 1 ईयर का बच्चा 3 वर्ड सीख लेता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा 272 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसकी हो जाती है, ठीक है। और अगर 5 साल का बच्चा है तो 2072 वर्ड्स की वोकेबलरी बच्चे में आ जाती है। 3 और 4 साल का, 4 में अराउंड 1600 के आसपास आपको वोकेबलरी दिखने को मिलेगी। तो 3 और 4 का आपसे पूछा नहीं जाता, आपसे पूछा जाता है 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर का। तो 1 ईयर में देखा जाए तो 3 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है बच्चे के पास, अगर 2 ईयर्स का देखा जाए तो 272 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है, और अगर 5 ईयर्स में देखा जाए तो 2072 वर्ड्स की वोकेबलरी बच्चे के अंदर हो जाती है इतनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो ये कुछ कह सकते हैं कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि एक लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज को सीखने का। तो देखो लैंग्वेज में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, लैंग्वेज में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है फोनीम। अब फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि सबसे छोटी, किसकी, साउंड की एक सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है हमारा फोनीम। जैसे च, स, ट, ह, र, प, म, य, र, ल, व, श, ये सब क्या है, ये सारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जिसको कि हम कहते हैं फोनीम। फोनीम को आपको फोनीम ही कहना है हिंदी में भी, ठीक है, यही पूछा जाता है आपसे। दूसरा आ जाता है हमारा मोर्फीम। मोर्फीम क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड। बच्चा यहाँ पे क्या, मीनिंगफुल वर्ड बोलने लगता है। अब देखो यहाँ बच्चे से रिलेट नहीं करते, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मोर्फीम का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कार, डॉग, कैट, रैट, मैट, ठीक है, इस तरीके से मीनिंगफुल वर्ड होते हैं यहाँ पे। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है हमारे रिलेटेड हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर रिलेटेड। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब देखने को मिलती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा सिंटेक्स जो होता है वो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम कि सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है उस स्ट्रक्चर से क्या मीनिंग, क्या कन्वे हो रहा है, क्या मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है उस स्ट्रक्चर से। तो द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस की स्टडी, कि ये वर्ड जो फ्रेज या सेंटेंस है वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, वो होता है हमारा सिमेंटिक्स, ठीक है। और सिलेबल
अ वर्ड, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है। अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन वन वॉल साउंड, जैसे मैट, कैट और रैट, सब में ए का साउंड आ रहा है ना, वॉल का साउंड आ रहा है ना, तो यही है कोई भी वर्ड जो कंटेन करे एक वॉल साउंड को, ठीक है, जैसे मैट, कैट और रैट, जो एक वर्ड वॉल साउंड को जैसे जैसे आपका मैट वर्ड है यहाँ पे, तो मैट के अंदर आपको अ की साउंड देखने को मिल रही है ना, और अ की साउंड क्या है, हमारी वॉल साउंड है, एक हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, एक वॉल होते हैं, तो वॉल की साउंड जो हो रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जो वर्ड वॉल साउंड जो जिस वर्ड के अंदर वॉल की साउंड आती है, यानी कि ए ई आई ओ यू ये होते हैं ना हमारे हमारे वॉल कौन से होते हैं, वॉल होते हैं हमारे ए ई आई ओ और यू, ये होते हैं हमारी वॉल साउंड होती है ये हमारी, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड ये साउंड जिनके वर्ड्स के अंदर आपको सुनने को मिलेगी वो होते हैं हमारे सिलेबल, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दो वॉल साउंड भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बचा हुआ पार्ट इसका हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।